गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट किया था, उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी सेट थ्योरी का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट को देखेंगे। तो वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट में पहला जो सेट आता है वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता क्या है? देखिए, सेट को हम लोगों ने बोला था कि सेकंड ब्रैकेट से डिनोट करते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग ए बी सी जो कुछ भी हो 1 2 3 ऐसे डिनोट करते हैं। तो एम्प्टी सेट होता क्या है? ऐसे ही एक सेट रहेगा लेकिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा। देयरफॉर एम्प्टी सेट का डेफिनेशन हो जाएगा ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल। मतलब इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तब इस सेट को एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट बोल सकते हैं। और इसको डिनोट करते हैं ऐसे, थ्रू सेकंड ब्रैकेट, बीच में कोई एलिमेंट नहीं होगा और सिंपली 5 से डिनोट कर देते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि x सेट बिल्डर फॉर्म में देख लेते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां पर x हो जाएगा 1 से 2 तक। तो देखिए, ये जो सेट है यहाँ पर x जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से लिया जाएगा। नेचुरल नंबर का सेट हम लोग जानते हैं 1 से शुरू करके 1 2 3 4 करते करते अप टू इनफाइनाइट तक चला जाता है। अब हर एक नॉन फ्रैक्शनल नंबर के बीच कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं होता, तो x को बाउंडेड करके दिया गया है यहाँ पर 1 से 2 तक। तो 1 से 2 तक नेचुरल नंबर के सेट में क्या है? कुछ भी एलिमेंट नहीं है। देयरफॉर सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू इसको नल सेट को ऐसे एक्सप्रेस किया गया है। a इक्वल्स टू हो जाएगा ऐसे नल सेट, और इसको हम लोग 5 की तरह भी लिख सकते हैं। अब दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं a सच दैट x, जहां पर x हम लोगों ने रियल नंबर की कोई एक सेट से लिया है जो एलिमेंट है, जहां पर x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 ऐसे दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू अगर -1 हो तो x इक्वल्स टू रूट ऑफ -1 हो जाता है। अब रूट ऑफ -1 को हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं, व्हिच इज ए प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जो x है वो रियल नंबर के कोई एक सेट से लिया गया है। अब रियल नंबर का सेट हम लोग जानते हैं क्या होता है, -∞ से लेकर -4 3 -2 -1 देन 0 1 2 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी तक जो सब नॉन फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब कुछ होता है, सबको मिलाकर रियल नंबर का सेट होता है। हम लोग ये जानते हैं। लेकिन यहाँ पर x जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो एलिमेंट है वो इस सेट में नहीं होगा। एंड सिंस इस सेट में नहीं है तो ये सेट पूरा खाली है। देयरफॉर ये a भी हो जाएगा नल सेट, और इसको हम लोग ऐसे 5 से डिनोट कर देंगे। तो आशा करता हूँ एम्प्टी सेट और नल सेट का जो कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट किसे बोलते हैं? ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। मतलब कोई एक सेट में अगर एक ही एलिमेंट हो तो इसे सिंगलटन सेट कहा जाएगा। जैसे कि हम लोग इसे ऐसे एक सेट को कंसीडर कर ले जिस सेट में 0 है। इसे आप लोग नल सेट मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है। 0 एक एलिमेंट है, हो सकता है ये 0 है लेकिन ये एक एलिमेंट है और इस सेट में एक ही एलिमेंट है। देयरफॉर इट इज सिंगलटन सेट। जैसे कि और एक सेट हम लोग ले ले b इक्वल टू -5, ये भी एक सिंगलटन सेट हो जाएगा। यहाँ पर एक ही एलिमेंट है -5, which is only 1 एलिमेंट इस सेट के अंदर। देयरफॉर इट इज सिंगलटन सेट। तो आशा करता हूँ सिंगलटन सेट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एम्प्टी और ए नॉन एम्प्टी सेट इन व्हिच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फिक्स्ड टू ए स्पेसिफिक एक्सटेंट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। मतलब एक सेट हम लोग ले लेते हैं, इसका जो एलिमेंट है ये एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। मान लेते हैं ये नॉन एम्प्टी है, तो इस पर कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते अगर ये कोई एक पर्टिकुलर नंबर पे आकर खत्म हो जाए, सपोज 10, तो ये एक फाइनाइट सेट है। मतलब ये एक फिक्स्ड पोजीशन पर आकर खत्म हो गया इसका काउंटिंग, तो ये एक फाइनाइट सेट है। मान लेते हैं सेकंड सेट एक ले लेते हैं a b c, ये ऐसा करते करते z पे आकर खत्म हो जाता है, तो ये एक फाइनाइट सेट है। एंड वेयर इज नॉन एम्प्टी सेट एंड वेयर इज इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पर एक सेट है a, जहां से 1 2 3 ऐसा करते 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 ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। तो इनफाइनाइट कहाँ पर है हम लोग नहीं जानते, तो ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स क्या होता है? 2 नॉन एम्प्टी सेट a एंड b, जो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर a b की जगह p और q भी हो सकता है, जिसके
are said to be equal, if they have exactly same element, then we write A and B। जैसे कि मान लेते हैं A एक सेट है, यहाँ पर एक एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट्स है इस सेट में 1 2 3। अब B एक सेट है, यहाँ पर एलिमेंट है 3 1 2, तो ये A सेट इक्वल हो जाएगा B सेट के। देखिए यहाँ पर जो एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट है 1 1 2 2 एंड 3 3, एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिमेंट का जो ऑर्डर है ये सेम नहीं है, यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर है 3 1 2, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए, तब हम लोग इन दोनों को इक्वल सेट बोलेंगे। यहाँ पर सेट्स हो जाएगा, इक्वल सेट्स बोलेंगे। एंड लास्ट इज इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if NA equal to NB। NA means number of elements in set A and number of elements in set B। मान लेते हैं A सेट यहाँ पर है, जहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है। B सेट यहाँ पर है, यहाँ पर P Q R S 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं NA इक्वल टू NB। देयरफॉर ये दोनों सेट जो होगा, ये दोनों एक दूसरे का इक्विवेलेंट हो जाएगा, एंड इन दोनों को हम लोग एक साथ इक्विवेलेंट सेट्स बोलेंगे। तो इक्वल सेट में हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर अगर ऐसे हम लोग ले ले, सपोज B सेट को ही ले लेते हैं, P Q R एंड S, और फिर से हम लोग एक सेट ले लेते हैं Q P S R। तो सेम यहाँ पर B एंड C इक्वल सेट है, एंड B एंड C सेट पर टोटल 1 2 3 4, यहाँ पर भी 1 2 3 4 सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों का सेम है, एंड ये दोनों इक्वल भी है। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि ये दोनों इक्वल सेट है एंड इक्विवेलेंट सेट। लेकिन ये यहाँ पर A एंड B इन दोनों सेट में यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन जो एलिमेंट्स का कैटेगरी है ये सेम नहीं है। यहाँ पर है नंबर एंड यहाँ पर है अल्फाबेट, तो ये इक्विवेलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चला कि इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट डे इसके ऊपर जो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।